गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। जय हिंद। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस और यूट्यूब में स्वागत है, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। हम लोग आज की तारीख है आपकी 21 जून, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के टारगेट बनाकर हम लोगों ने एजुकेशन सब्जेक्ट को टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट कौन सी यूनिट हम लोग 10 डिस्कस करें, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। किसको? इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक वीडियो आपको मिल चुकी होगी, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़े और टारगेट ग्रुप्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे लीगल प्रोविजंस, पॉलिसी एंड लेजिस्लेशंस। ठीक है, मतलब विधिक प्रावधान में जो नीतियां और अधिनियम बने हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उससे संबंधित यहाँ पर सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलिए चलिए तो सबसे पहले आज हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? पॉलिसी एंड, ठीक, पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन है आपका। ठीक है, लेजिस्लेशन मीन्स क्या होता है? लेजिस्लेशन मीन्स होता है, क्या होता है आपकी? ये नीतियां होती है और ये अधिनियम होता है। ठीक है, मतलब लिखेंगे नीतियां और अधिनियम। ठीक, नीतियां और अधिनियम है, इनसे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करने हैं, हम लोग सब वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला आपका आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या आता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको हम एनपीई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपीई। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही हम लोग एक चीज और जोड़ लेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन पहले पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले पॉइंट में हम लोग इन इन दोनों चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो पहले पॉइंट में यहाँ पर इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अभी हम लोग इसके जो सेशंस है, सेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर वे में। ठीक है, पर्टिकुलर वे में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके सेशंस की, जो सेशंस इनमें दिए गए हैं हम लोगों को। ठीक है, चलो, तो इसमें दूसरा जो आता है आपको आरसीआई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरसीआई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरसीआई के बारे में हम पीडब्ल्यूडी के बारे में, ये आरसीआई हो गया हम लोग का। फिर पीडब्ल्यूडी के बारे में डिस्कस करेंगे। पीडब्ल्यूडी के बाद हम लोग एसएसए के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएसए के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एनसीएफ आता है आपका। क्या आता है? एनसीएफ। एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया है उसको पढ़ेंगे। फिर एनपीडी, आपका एनपीडी आता है, ये पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद यूएनसीआरपीडी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूएनसीआरपीडी, ये है, इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर वे में। ठीक, कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम लोग इतने टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन सब में क्या चीजें दी गई हम लोगों को, क्लियर है? वन बाय वन हम लोग सब चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसके नाम को, इसके सेशंस को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इनके नाम और सेशंस को। ठीक है, क्या क्या नाम है इनके और क्या क्या सेशंस है, ये सब देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए, सबसे पहले एनपी से
सबसे पहले एनपीई की बात हम लोग करेंगे। एनपीई में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले एनपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। एनपीई का फुल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी आता है, तो इसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। क्या बोलते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक, इसके सेशंस की हम बात करेंगे, ये आया था 1986 में एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था आपका। कब आया था, 1992 में आया था आपका। ठीक है, इसको प्रोग्राम, इसको जो है दोनों चीजों में आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आपका आया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। फिर दूसरा जो आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कार्यक्रम योजना आया था। क्या था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन लिखेंगे। ठीक, आपका है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये कब आया था, 1992 में आया था आपका। क्लियर, ये पहला तो इन दोनों के नाम होगा। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आरसीआई। आरसीआई का नाम क्या है आपका, आरसीआई का नाम है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, आपको क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ, होगा रिहेबिलिटेशन। ठीक, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। क्या बोलते हैं, भारतीय पुनर्वास, लिखेंगे भारतीय पुनर्वास। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। क्या बोलते हैं, परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, इसको हम लोग बोलते हैं। ये कब आया था आपका, सन 1992 ईस्वी में आया था आपका। ठीक है, ये 1992 ईस्वी में आया था। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, कि पीडब्ल्यूडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पीडब्ल्यूडी का होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। क्या होता है, पर्सन विथ, ठीक है, क्या होता है, पर्सन विथ, पी हो गया, डब्ल्यू हो गया, विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, डिसेबिलिटीज होता है आपका, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, और आपका क्या होता है, एक्ट होता है। ठीक है, एक्ट तो लगा लो, एक्ट होता है। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका पीडब्ल्यूडी को हम लोग बोलते हैं निःशर्त व्यक्ति अधिनियम। क्या होता है, निःशर्त व्यक्ति अधिनियम, निःशर्त व्यक्ति अधिनियम। ये कब आया था आपका, ये 1995 में आपका आया था। कब आया था, 1995 में, 1995 में आपका आया था। क्लियर है, ये 1995 में आया था। फिर इसके बाद आपका आता है एसएसए। क्या आता है, एसएसए। एसएसए कब आता है, तो याद रखिए 2001-2 में आता है, 2001 और 2002 में आता है। इस एसए का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका सर्व शिक्षा अभियान। क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान होता है आपका। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान होता है। ये कब आया था, 2001-2002 में ये आपका आया था यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग इतने तक पहुंच गए। फिर हम लोग की बात आती है एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है इसका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क।
इसको हिंदी में लिख लेंगे सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान है। अब एनसीएफ के बारे में जब पढ़ेंगे तो एनसीएफ के बाद नेशनल करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कब आया था? जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपको पढ़ना है वो आया था आपका 2005 में। कब आया था? 2005 में। 2005 में ये आपका एनसीएफ 2005 आया था। फिर इसके बाद एनपीडी आया था। एनपीडी का मतलब क्या होगा? नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज, ठीक। क्या बोलेंगे? नेशनल, इसको क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में लिख लेते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। अब एनपीडी के बारे में पढ़ेंगे तो बोलेंगे नेशनल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज, ठीक। नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज मतलब निःशक्तता पर राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय नीति, ठीक है। क्या है? निःशक्तता पर निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति, ठीक है। निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति जो आई थी, कब आई थी आपकी? 2006 में आया था ये आपका, ठीक है। सन याद रखिएगा 2006 में आपका आया था। क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ यहाँ पर, ठीक है। इतने पॉइंट हम लोग के क्लियर है, आप बताओ, ठीक। इतने पॉइंट्स हम लोग के क्लियर हो गए। अब बचता है लास्ट में यूएनसीआरपीडी, ठीक है। यूएनसीआरपीडी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे यूएनसीआर, ठीक है। क्या होता है? यूएनसीआर पी पीडब्ल्यू पीडीएफ, यूएनसीआरपीडी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा आपका यूनाइटेड, लिखेंगे यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद एन का नेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक। यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वेंशन हो जाएगा, क्या होगा? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द ऑन द राइट्स ऑफ, ठीक है, ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है। ये कब आया था? ये आपका हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ये बना तो 2006-7 में था, ठीक है। 2006 में बना था और इसकी स्थापना 2008 में हो जाती है पूर्ण रूप से, ठीक है। पूर्ण रूप से जाती है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या? हिंदी में अगर बोलेंगे, लोग बोलेंगे विकलांग व्यक्तियों के, विकलांग व्यक्तियों के, ठीक है। क्या कह रहा है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर
संयुक्त, ठीक है। विकलांग अधिकारी क्या कह रहा, विकलांग कह रहा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। ये हुआ आपका, ठीक है। तो बताओ इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर में भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इतने पॉइंट्स में भी आपको बहुत ठीक तरीके से, बहुत ढंग से आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं, जो कि आपके माइंड में एकदम ग्राफ खींच चुका होना चाहिए अब इसके बारे में, ठीक है। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, 2008 में मुख्य रूप से बनकर सामने आ गया था, 2008 के रूप में, ठीक है। चलो देखते हैं, पूरा लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब चलते हैं वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा इसको। चलिए अब हम लोग वन बाय वन चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस पर, हम लोग एनपीई पर चलते हैं, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पर चलते हैं। मे भी आप इस लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। पहले तो इनके नाम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके मेन की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। मेन की पॉइंट्स इनके क्या दिए हैं उनको पढ़ते हैं हम लोग वन बाय वन, ठीक है, जिससे आपके कंसेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जब भारत सरकार द्वारा प्रारंभ इसको जो है, जब 1986 में इसकी स्थापना हुई, तब देखिए इसमें क्या कहा जाता है। इसमें कहते हैं कि जब भारत सरकार ने, कहते हैं एनपीई 1986 stress the need for integrating children with disability with other groups, ठीक है, with disability with other groups। कहते हैं कि इसकी अगर बात करते हैं तो ये कब स्थापना इन्होंने करी, तो सबसे पहले इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट वे में हम लोगों से डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि एनपीई ने 1986 में जो विकलांग बच्चों को अन्य समूहों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है। क्या याद रखिए, ये लाइन याद रखिएगा कि एनपीई ने क्या किया था, तो एनपीई ने विकलांग बच्चों को अन्य समूहों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया, मतलब इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी विथ अदर ग्रुप्स, ठीक है। लिखेंगे इंटीग्रेट, नीड को देखा, यहाँ पर कहते हैं नीड को देखा। सबसे पहले नीड्स क्या देखी, नीड्स इन्होंने देखी है क्या, इन्होंने देखा कि सबसे पहले इंटीग्रेटेड करेंगे, ठीक, क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटिंग, ठीक, इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रेन, ठीक, कहते हैं इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रेन विथ, ठीक, इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी, ठीक, डिसेबिलिटी विथ अदर, ठीक है। क्या करें, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर इन्होंने इस पर ध्यान दिया है, क्या नीड क्या थी, इन्होंने कहा कि एकीकृत, कहते हैं इन्होंने विकलांग बच्चों को अन्य समूहों के साथ, अदर ग्रुप्स लिख दो, अदर ग्रुप्स ने लिखा ना, अदर ग्रुप्स, ठीक।
तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इन्होंने नीड देखी कि इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विद अदर ग्रुप्स की बात करते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है जितने भी विकलांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चों के अन्य समूहों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। पहला पॉइंट तो ये था, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था आपका। कुल मिला के इंटीग्रेटेड एजुकेशन पर बात करी, कुल मिला के आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन पर इन्होंने जोर दिया। ठीक, ये की पॉइंट्स आपका बन गया आपका यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देखिए सब लोगों में कंपेयर करके हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ठीक, अब देखिए जब इतनी बातें इन्होंने कह दी तो आरसीआई क्या कहता है, आरसीआई कहता है यह एक सांविधिक निकाय है, स्टेटरी बॉडी है, लिखेंगे स्टेटरी बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है, जिसको बोलते हैं यह एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। इसने क्या किया, इसने कहा एम टू रेगुलर, देखिए क्या कर रहा है, एम टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, इन्होंने कहा कि प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करने का लक्ष्य है। इनका एम क्या कह रहे हैं कि एम क्या करें, एम टू रेगुलेट, क्या करें, एम टू रेगुलेट द, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो ताकि आपको याद हो जाए। इन्होंने क्या बोला है, ट्रेनिंग पॉलिसीज के बारे में बोला है, ट्रेनिंग पॉलिसीज बोली है, एंड प्रोग्राम पर ध्यान दिया है। ठीक है, एंड किस पर दिया, एंड प्रोग्राम्स पर ध्यान दिया। कुल मिला के किसके लिए, विकलांग बच्चों के लिए जितने भी नियम कायदे कानून बनने हैं, क्या बनने हैं, प्रशिक्षण की नीतियां जो बनेंगी और जो इनके कार्यक्रम बनेंगे वो आरसीआई के आधार पर ही बनेंगे। फिर इसमें कहता है टू ब्रिंग अबाउट स्टैंडर्डाइज्ड टू ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल्स, कहते हैं पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मानक, पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना है। यहाँ पर ये कहते हैं ये क्या करेंगे, ये स्टैंडर्डाइज करेंगे, क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्डाइजिंग करेंगे। ठीक, स्टैंडर्डाइजिंग किसकी करेंगे, कहेंगे ट्रेनिंग, करेंगे ट्रेनिंग कोर्सेस, किसकी, ट्रेनिंग कोर्सेज। ठीक है, जो ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे, ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशन, ठीक, प्रोफेशंस की बात करेंगे ना, ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशंस की बात करेंगे या प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, ठीक, प्रोफेशनल्स की बात करेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि जो यहाँ पर आरसीआई का काम क्या है, आरसीआई एक ये सांविधिक निकाय स्टेटरी बॉडी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये क्या करता है, इनका एम होता है कि यहाँ पर जो प्रशिक्षण की नीतियां बन रही हैं, जो कार्यक्रम बन रहे हैं, उसको जो है उसके एम तक पहुंचाना, इनका लक्ष्य होता है कि ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बनाया जाए। कैसे किया, फिर इसमें कहते हैं कि इसमें एक मानक निर्धारित किया जाता है, उनके पाठ्यक्रम जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम कैसे होंगे, पेशेवर पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, उनका एक स्टैंडर्ड यहाँ पर तैयार करते हैं। तो ये हो गया आपका आरसीआई हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की।
पीडब्ल्यूडी में क्या होता है, कुल मिला के इसको कहा गया है पीडब्ल्यूडी एक मील का पत्थर साबित हुआ है आपका डिसेबिलिटीज के लिए। फिर कहेंगे लैंडमार्क लेजिस्लेशन, लैंडमार्क लेजिस्लेशन, ठीक, यह एक मील का पत्थर साबित हो। क्यों? क्योंकि इसमें कहते हैं विकलांग लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। इसमें क्यों करना है? कहते हैं कि इंश्योर इक्वल, इन्होंने क्या क्या इक्वल, क्या बोला, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक, कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना है फॉर, किसको देना है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, यहां पर देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पर देने की बात कर रहा है, लेकिन किसको? डिसेबल, कहते हैं पीपल विथ डिसेबल, पीपल विथ, ठीक है, पीपल विथ डिसेबिलिटीज, ठीक, पीपल विथ डिसेबिलिटीज के बारे में यहाँ पर करते हैं बात। यहाँ पर तो इतने पॉइंट्स यहाँ पर में भी आपको क्लियर हुए होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पीडब्ल्यूडी में कि इसमें जो है लैंडमार्क लेजिस्लेशन, मतलब यह एक मील का पत्थर साबित होता है। ठीक है, क्यों साबित है? क्योंकि इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे? विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए यहाँ पर समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं यहाँ पर। क्लियर, ये पॉइंट हो गया। अब बात आती है एसएसए में क्या कहा गया होगा इनके लिए। ठीक है, एसएसए में हम लोग बात करेंगे। ठीक, एसएससी में जब इतनी पॉइंट आप देख रहे हो कि पहले पॉइंट में आपको जो है यहाँ पर नीट को देखा गया है, इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करेगी। फिर दूसरे हम लोग आरसीआई की बात करेंगे। आरसीआई एक स्टेटरी बॉडी है जिसमें जो है ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जो है कुल मिला के एक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं कि जो ट्रेनिंग कोर्सेज एंड प्रोफेशनल होते हैं उनका एक मानक निर्धारित, तो अच्छा मानक हो, ताकि वो आगे चलकर अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, उनकी लाइफ को सिक्योर कर सके, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़कर लाकर रख सके। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट लोगों ने पीडब्ल्यूडी बात करी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आपका है, ठीक है, जो 1995 में था। ये जो एक मील का पत्थर साबित हो। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब समान अवसर देने की बात करते हैं, सुनिश्चित करते, किसके लिए? विकलांगों के लिए, ठीक है, या दिव्यांगों के लिए। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, जो 2001-2 में आया था। इसमें क्या था? इसमें कहा गया कि विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए प्रतिवर्ष 3,000 रुपए दिए जाएंगे बच्चों को। ठीक, मतलब कहा इन्होंने, जो इन्होंने देखिए इकोनॉमिकली रूप में हेल्प करने के लिए बोला है कि 300 रुपए, सॉरी 3,000 बोल दिया, हाँ 3,000 रुपए है, 3,000 रुपए पर, ठीक है, 3,000 रुपए जो है पर किसको मिलेंगे? पर चाइल्ड को मिलेंगे। किसको मिलेगा? पर चिल्ड्रन को यहाँ मिलता है। कहते हैं 3,000 रुपए पर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 3,000 रुपए किसकी बात कर रहा है? 3,000 रुपए पर चिल्ड्रन को यहाँ पर देने की कह रहा है कि पर चाइल्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन एज पर ईयर, मतलब पर ईयर देने की बात करना, पर ईयर चिल्ड्रन को देने की, चाइल्ड को देने की बात कह रहा है। और कैसे? विकलांग बच्चों को ना, विकलांग बच्चों को शामिल होने के लिए उनको प्रोत्साहन, तो यहाँ पे डिसेबल बच्चों के लिए, ठीक, डिसेबिलिटीज चिल्ड्रंस को यहाँ पर देने के लिए बोलते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, मतलब अगर बालक वहां पर एडमिशन लेता है, पढ़ता है, तो उसको क्या करते हैं, पर ईयर जो है उसको जो है यहाँ पर 3,000 रुपए दिया जाता है आपका। क्लियर, 3,000 रुपए यहाँ पर दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट?
ठीक है, क्लियर है ना। चलो, जब इतनी चीज आपकी क्लियर हो जाती है तो अब हम लोग का पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है यहाँ पर एनसीएफ 2005। अब एनसीएफ 2005 ने क्या किया था, इनको भी देख लो भाई। एनसीएफ सबसे पहले तो आपको पता चला, ये करिकुलम से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पर कि इनके करिकुलम में क्या है। तो एनसीएफ 2005 की जो सामग्री है, एनसीएफ मतलब कंटेंट ऑफ एनसीएफ, इसमें क्या कहा है इन्होंने, तीन चीजें मानी, मतलब तीन चीजें क्या मानी अभी देखते हैं। इसमें कहते हैं सबसे पहला पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव में मार्गदर्शक सिद्धांतों को इन्होंने महत्वता ज्यादा दी है। कहेंगे पर्सपेक्टिव गाइडिंग प्रिंसिपल, क्या दिया है, पर्सपेक्टिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं ना, प्रिंसिपल्स की बात करें, कहते हैं एनसीएफ 2005 की जो सामग्री थी उसमें जो है परिप्रेक्ष्य, उसके परिप्रेक्ष्य के रूप में मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, फिर अब इसके बात करेंगे एनपीडी की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, एनपीडी की बात करेंगे। एनपीडी में क्या है, इसमें क्या कहता है इसको देखेंगे अब। ठीक है, अब एनपीडी की बात करेंगे। एनपीडी में क्या कहता है, कहता है कि डील विथ फिजिकल एजुकेशनल इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। मतलब कहता है कि विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास से निपटना। क्या कहते हैं यहाँ पे, डील विथ कहते हैं निपटना है, किससे किससे निपटना है। सबसे पहले आपका फिजिकल वालों को करना है। फिर दूसरा कह रहा है, एक तो फिजिकल जो होंगे, दूसरा इकोनॉमिक रूप में होंगे, इकोनॉमिक वे में जो परेशान होंगे, पहला फिजिकल में रूप में जो परेशान हो, दूसरा इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल, फिर जो है एजुकेशनल, एजुकेशनल हो जाएगा। फिर इसके एजुकेशनल के बाद फिर क्या आता है आपका, फिर आपका क्या होगा, आपका शारीरिक हो गया, और आपका शैक्षिक हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, आर्थिक। इन लोगों को क्या है, रिहेबिलिटेशन करना है, पुनर्वास से निपटने के लिए। पुनर्वास का मतलब होता है जो हट गए हो उनको फिर से, तो इन तीनों के रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज करनी है, इनका रिहेबिलिटेशन करना है। क्या करना है, रिहेबिलिटेशन करना है, मतलब इन तीनों का हम लोग को क्या करना है, पुनर्वास करना है। क्या करना है, ठीक। पुनर्वास का मतलब क्या होता है, पुनर्वास का मतलब जो पहले कंडीशन में थे और वर्तमान समय में नहीं है, तो उनको फिर से उस कंडीशन में लेके आने का जो प्रयास करते हैं उसी को पुनर्वास कहते हैं। पुनर्वास मतलब पुनः वास करवाना, दोबारा उनको वहां पर लेकर आना है। तो उनके जो शारीरिक रूप से कम है, जो आर्थिक रूप से जो कमी है, शैक्षिक रूप से जो कमी, उन सभी को ले कंप्लीट करने के बाद करते, जो 2006 में एनपीडी आया था आपका। अब यूएनसीआरपीडी का क्या है, यूएनसीआरपीडी कहते हैं, इन्होंने कहा कि कह रहे कि टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स fundamental freedom by all person with the disability and to promote respect for their inherent dignity। कहते हैं सभी विकलांग व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा देने के लिए संरक्षित करना और सुनिश्चित करना तथा उनकी अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ठीक है, कुल मिला के इनहेरेंट डिग्निटी की बात करते हैं, डिग्निटी की। ठीक, डिग्निटी की ये बात मुख्य रूप से करते हैं। ठीक है, किसकी, डिग्निटी की बात करते हैं। जो भी आपको सम्मान, गरिमा, जो भी चीजें कि यहाँ पर बालकों को फ्रीडम दिया जाए सीखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ये 2008 में, फरवरी 2008 में ये बनती है यहाँ पर आप।
ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, मैं भी बताएं, सब क्लियर है ना? ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर होगा, मैं भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे क्या क्या बातें कही गई हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलिए इसको साफ करते हैं हम लोग। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, एनपीई की बात करेंगे। ठीक, एनपीई की बात करेंगे हम लोग। एनपीई में देखिए क्या कहा गया। ठीक, एनपीई में तो आप देखेंगे इसमें कहा गया है स्पेशल स्कूल विद हॉस्टल एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मतलब कि यहाँ पे छात्रावास दिए जाए, छात्रावास जिला और मुख्यालय, जिला मुख्यालय वाले विशेष विद्यालयों को, मतलब कहते हैं स्पेशल स्कूल, कहते हैं कि स्पेशल स्कूल लिखेंगे, स्पेशल स्कूल। ठीक है, स्पेशल जो स्कूल्स होंगे वहां पर कहते हैं स्पेशल स्कूल्स विथ, ठीक है, स्पेशल स्कूल विथ हॉस्टल, हॉस्टल की बात करते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एंड हेडक्वार्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात। ठीक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको जो है छात्रावास मिले, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर करते हैं। जबकि आरसीआई क्या कहते हैं, आरसीआई कहते हैं कि कह रहे हैं कि टू प्रमोट रिसर्च टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कहते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, करने के लिए रिसर्च को, ठीक है, रिसर्च को बढ़ावा देते हैं, रिसर्च को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में क्या बातें कही गई हैं। तो पीडब्ल्यूडी में कहता है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कहता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब कहते हैं विकलांग या वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन वाले छात्रों के लिए परिवहन में सुविधाएं दी जाए। मतलब यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, क्या लिखें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी जाए इनको। ठीक है, किसको, किसको कहते हैं, डिसेबल को, डिसेबल एंड अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव इंसेंटिव, जो आपको अल्टरनेटिव इंसेंटिव्स जो रहती है। ठीक, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में सुविधाएं उनको छात्राओं को वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर बोला गया है, किसको, आपको डिसेबल बच्चों को। यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर फिर आती है एसएसए में। एसएसए में अब इससे पहले आपको 3000 पर ईयर आपको देते थे, अब 1000 और क्या दे रहे हैं, अब यहाँ पे टीचर्स को देंगे, कहते हैं कि 1000 पर ईयर, ठीक है, 1000
पर ईयर जो है रिसोर्स को खरीदने के लिए, किसको, रिसोर्सेस को परचेस करने के लिए टीचर को मिलता है। टीचर्स को यहाँ पर ये 1000 रुपए टीचर्स को दिए जाएंगे, शिक्षकों के लिए संसाधन को जुटाने के लिए, संसाधन को खरीदने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। फिर क्या करते हैं एनसीएफ क्या करता है, एनसीएफ कहता है कि यहाँ पे लर्निंग एंड नॉलेज पर ध्यान, मतलब सीखने और ज्ञान पर ध्यान देता है। किसके, करिकुलम एरिया स्कूल कहता है सीखने और ज्ञान पर ये ध्यान देते हैं। पाठचर्या क्षेत्र और स्कूल तथा कक्षा में, कहते हैं स्कूल तथा कक्षा में इन्होंने किस पर दिया, लर्निंग एंड नॉलेज, लर्निंग एंड नॉलेज पर ये फोकस करते हैं, कहते हैं। और इन्होंने करिकुलम एरिया कहां पर रखा है, स्कूल एंड क्लासरूम, कहते हैं स्कूल और क्लासरूम में, स्कूल एंड क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर होगा उसके लिए इन्होंने करिकुलम एरिया बताया है। ठीक, करिकुलम एरिया के रूप में ये डिस्कस करते हैं हम लोगों। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं एनपीडी से रिलेटेड बात। एनपीडी में क्या बताया गया, देख लीजिए। एनपीडी में देखिए क्या बताया गया। एनपीडी में कहता है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन नोडल मिनिस्ट्री, अदर मिनिस्ट्री, पंचायती राज, मतलब कहते हैं यहाँ पर जिम्मे, कह रहे कि कार्यक्रम को सही तरीके से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर दी गई है फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसके, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन में किसको किसको दिया गया है। नंबर 1 सबसे पहला आपको दिया गया नोडल मिनिस्ट्री को, नोडल मिनिस्ट्री। दूसरा जो आपका आता है, दूसरा क्या आएगा आपका, अदर मिनिस्ट्री, अन्य मंत्रालय। अदर मिनिस्ट्री। फिर तीसरा जो दिया है, तीसरा कहता है पंचायती राज। आपका क्या कहता है, पंचायती राज। ठीक, पंचायती राज। ये तीन जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि नोडल मिनिस्ट्री आपका नोडल मंत्रालय देगा, फिर अन्य मंत्रालय भी इस पर ध्यान देगा, और पंचायती राज जो संस्थान है वो भी, पंचायती राज इंस्टीट्यूट लिख दो। ठीक, इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, ये इतने पॉइंट, ये यूएन आपका हो गया, यूएनसीआरपीडी में वही होता है। मैं भी आपको ये पूरा पूरा पॉइंट क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या दिया है, अब देखिए तीसरे पॉइंट में एनपीई में क्या दिया है। एनपीई में, ठीक है, तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करेंगे एनपीई में, देखिए क्या दिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट एनपीई की अगर हम बात करेंगे तो एनपी में कहता है एडुकेट अरेंजमेंट ए वोकेशनल, ठीक है, ए वोकेशनल ट्रेनिंग टू द डिसेबल, कहते हैं विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था। लिखेंगे विकलांगों की
विकलांगों की, ठीक है, क्या कह रहा है, विकलांगों की या विकलांगों को व्यावसायिक, विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था करना, तो क्या बोलेंगे, एडुकेट, ठीक, एडुकेट अरेंजमेंट, ठीक, एडुकेट अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स, वोकेशनल, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक, वोकेशनल ट्रेनिंग टू द डिसेबल्ड, टू द डिसेबल्ड की कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये हुआ कि विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था कराना है। यहाँ पर पीडब्ल्यू एनपी ने बोला, मतलब एडुकेट अरेंजमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग टू द डिसेबल्ड की बात करते हैं। फिर इसके बाद यहीं पर हम आरसीआई में बात करेंगे। आरसीआई ने क्या किया, आरसीआई ने कहा है टू इनकरेज कंटिन्यूअस एजुकेशन, सतत शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन किया है। किसको, कंटिन्यूअस एजुकेशन, ठीक है, किसको किया, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पर, जिसको सतत शिक्षा की बात इन्होंने करी। फिर इस पे कहते हैं पीडब्ल्यूडी में क्या बोला, इन्होंने बोला है कि रिमूवल फॉर बैरियर्स फ्रॉम स्कूल से बाधाओं को हटाना, कहते हैं रिमूवल, क्या कहते हैं, रिमूवल कहां से कराना है, रिमूवल करना है, किसको, बैरियर्स को, किसको करना है, बैरियर्स को रिमूव करना है, ठीक है। कहां से रिमूव करना है आपको, तो स्कूल से, कहां से, स्कूल में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए। अब कैसे दूर करेंगे, कहेंगे सप्लाई, क्या करना है, सप्लाई करना है, सप्लाई क्या करना है, सप्लाई में कहते हैं बुक्स, यूनिफॉर्म और एंड अदर मटेरियल, क्या करना है, बुक्स, यूनिफॉर्म, ठीक, क्या करना है, बुक्स देना है, यूनिफॉर्म देने हैं, एंड अदर मटेरियल, अदर्स या अदर मटेरियल्स यहाँ पर उनको प्रोवाइड करना है, किसको, किसके लिए, अटेंडिंग स्कूल, डिसेबिलिटी अटेंडिंग स्कूल, मतलब जो विकलांग बच्चे उनके लिए सबसे पहले क्या करना है, रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, बैरियर्स रिमूव करना है। कहां पर रिमूव करना है, स्कूल में। कैसे करना है, तो सप्लाई करेंगे बुक्स, यूनिफॉर्म एंड अदर मटेरियल जो उनको चाहिए, उसके माध्यम से हम यहाँ पर करेंगे बात। तो ये पीडब्ल्यूडी बताता है। अब एसएसए क्या कहता है, एसएसए कहता है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यहाँ पर कहते हैं टर्म्स ब्लॉक लेवल, कहते हैं कि प्रखंड, कहते हैं ब्लॉक लेवल पर, यहाँ पर देखेंगे क्या, इस जो कहते हैं कि ब्लॉक लेवल पर, मतलब प्रखंड स्तर पर टीमों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विशेष आवश्यकता द्वारा मूल्यांकन कर, कहते हैं यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर असेसमेंट करेंगे, ठीक, ब्लॉक लेवल पर असेसमेंट करेंगे। किसका असेसमेंट करेंगे हम लोग, स्पेशल बच्चों का, सॉरी स्पेशल, ब्लॉक लेवल पर हम असेसमेंट करेंगे, स्पेशल असेसमेंट करेंगे। कैसा करेंगे, स्पेशल नीड पर यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, असेसमेंट भी करेंगे तो असेसमेंट में स्पेशल नीडों पर ध्यान देंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्पेशल नीड पर ध्यान देकर उसकी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग जानेंगे और बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिला के कहते हैं ब्लॉक लेवल पर असेसमेंट करेंगे स्पेशल उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए। फिर क्या कहता है एनसीएफ में, क्या कहा गया, तो एनसीएफ में कहता है विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अभी तक सब लोग लेते ना, अब इसने एनसीएफ ने पहली बार कहा, ये लाइन आ सकता है, कहेगा डिसेबिलिटी इज ए सोशल रिस्पांसिबिलिटी। इस कथन को किसने कहा है, तो एनसीएफ 2005 ने कहा है, लिख लेंगे। डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी इज ए सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ठीक, रिस्पांसिबिलिटी मतलब कि विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी, लिखेंगे। विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ठीक। घर आपके या हमारे घर के आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो विकलांग हो, तो उसको किसी घृणा की दृष्टि से ना देखना, उसका अपमान ना करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्यों कहते हैं कि बच्चों की विफलता स्कूल की विफलता का संकेत देता है, ये एनसीएफ ने कहा है। एनसीएफ ने क्या कहा है, कहा है कि फेलियर ऑफ ए चाइल्ड इज एन इंडिकेट ऑफ द फेलियर ऑफ स्कूल, ठीक है। कहते हैं कि अगर फेलियर, ठीक है, फेलियर अगर आपका स्कूल होता है, ठीक है, अगर कहते हैं कि अगर एक बच्चा फेल होता है, क्या कहते हैं, अगर एक बच्चा अगर फेल होता है, कौन स्टूडेंट फेल होता है, तो स्टूडेंट नहीं फेल होता, कहते हैं पूरा का पूरा सिस्टम या पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली ही फेल हो जाती है। तो इंडिकेट कहता है, इंडिकेट स्कूल भी फेल होता है, ठीक, स्कूल भी फेलियर के रूप में ही देखा था। तो ये एनसीएफ ने ये कहानी बताई थी, ये बात कही थी कि अगर कोई एक बच्चा फेल होता है तो वो एक बालक या बालिका फेल नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा स्कूल फेल होता है। क्यों, पूरी जिम्मेदारी बच्चे की पूरी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट स्कूल्स पर होती है। अब फिर से एनपीडी ने क्या बताया, एनपीडी ने बताया कि यहाँ पर जो है हर 5 साल में एक व्यापक समीक्षा की जाए। क्या, हर 5 साल में, हर 5 साल में व्यापक समीक्षा की बात बोलते हैं। समीक्षा के मतलब कहते हैं एवरी 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, मतलब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की बात बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज की बात करते हैं, कितने हर पर 5 इयर्स में, पर 5 इयर्स में कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की बात ये करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतनी चीजें हुई। फिर वही एनसीपीआरडी की बात, यूएनसीआरपीडी की बात करेंगे, तो जो है इसको जो है मैंने बताया इसके बारे में, ये पूरी की पूरी स्वतंत्रता की बात करता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये 2008 में इस मूल रूप में बनकर आया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी स्थापना की बात कैसे होती है, इसमें जो है 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबको बुलाया गया और वहां पे प्रिंसिपल, जितने भी प्रिंसिपल बनाए थे डिसेबल्ड के लिए, उन नियमों को सबके सामने रखा था और सिग्नेचर के लिए रखा कि भाई जो मेरे साथ जुड़ना चाहेगा, जुड़ के मेरे साथ जुड़ेगा तो मैं उनको सुविधाएं भी प्रोवाइड कराऊंगा हेल्प के रूप में, ठीक है। इतने पॉइंट्स यहाँ पर ये बताते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट फिर इस पर चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पर फिर से हम इस पर अपने बात पर आते हैं एनपीई, ठीक है। फिर से हम इस पर बात
करने आते हैं एनपीई पर। इसमें क्या होता है आपका, देखिए इसमें कहता है रीओरिएंटेशन, रीओरिएंटेटेड, ठीक, रीओरिएंटेड टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है, लिखेंगे रीओरिएंटेड, रीओरिएंटेड, ठीक है, रीओरिएंटेड टीचर्स, ठीक, रीओरिएंटेड टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक, रीओरिएंटेड टीचर्स ट्रेनिंग फॉर स्पेशल नीड, किसके लिए, स्पेशल नीड्स के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनर्वास, कहते हैं रीओरिएंटेड मतलब पुनर्विन्यास, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास शिक्षक प्रशिक्षण, पुनर्विन्यास शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण की बात करते हैं, ठीक है, किसके लिए, विशेष आवश्यकता के लिए, विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कहते हैं विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विन्यास शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को यहाँ पर चलाया जाए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चलाया जाए, ठीक है। फिर आरसीआई में यहाँ पर इस बार कोई बात नहीं करता, आरसीआई ने अपनी बात पूरी कंप्लीट कर ली। फिर पीडब्ल्यूडी में कहता है, पीडब्ल्यूडी में कहता है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम, क्या कहते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम, मतलब कहते हैं पाठचर्या का पुनर्गठन करना, ठीक है, पाठचर्या का पुनर्गठन करने की बात करते हैं, पुनः दोबारा बनाने की बात करते हैं, कहते हैं सुटेबल मॉडिफिकेशन इन द एग्जामिनेशन सिस्टम टू एलिमिनेट प्योरली, कहते हैं पाठचर्या का पुनर्गठन विशुद्ध रूप से समाप्त करने के लिए परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन, ठीक है, किसके लिए, कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम, किसके लिए, तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर परीक्षा प्रणाली को इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशनल सिस्टम को या एग्जामिनेशन सिस्टम को लिए, ठीक, एग्जामिनेशन सिस्टम को सही करने के लिए यहाँ पे पाठचर्या का पुनर्गठन करने की बात करी है, ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम को एलिमिनेट प्योरली रूप शुद्ध रूप में हो, उसके लिए यहाँ पर ये ध्यान देते हैं। फिर हम आते हैं एसएसए की तरफ। एसएसए क्या कहता है कि प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बाय गवर्नमेंट, कहते हैं कि सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सहायक उपकरण का प्रावधान दिया है, कहते हैं, ठीक है। तो असिस्टिव डिवाइस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, असिस्टिव डिवाइस की बात करते हैं, असिस्टिव डिवाइस, ठीक, भारत सरकार ने जो इनको असिस्टिव डिवाइस दिए, सहायक उपकरण दिए हैं, वो उपकरणों को यहाँ पर देने की बात बोलते हैं। फिर एनसीएफ में कहते हैं कि नो सिलेक्शन प्रोसीजर टू बी अडॉप्ट फॉर डिनाइंग एडमिशन टू लर्न विद डिसेबिलिटी, कहते हैं विकलांग शिक्षार्थियों को प्रवेश से वंचित करने के लिए कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए, क्या है, कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए आपकी। फिर एनसीएफ में ये बोलते हैं,
ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एनसीएफ में कह रहे हैं कि यहाँ पर को नो सिलेक्शन या नो क्या कहते हैं एडमिशन पॉलिसी के रूप में कहते हैं कि कोई भी चयन प्रक्रिया नहीं होती, कह रहे कि नो सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या लिखेंगे, नो सिलेक्शन, ठीक है, नो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं ना, नो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात ये करते हैं। फिर वही एनपीडी की बात करेंगे, एनपीडी में कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने कहा ध्यान दिया है, किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने कहा है कार्यान्वयन के दौरान बनाए गए बुनियादी ढांचे को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ड्यूरिंग द कोर्स इम्प्लीमेंट ऑन विल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एंड इफेक्टिवली यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिल्डिंग्स पर, जितनी भी चीजें थी इन सब पर इन्होंने एनपीडी ने ध्यान दिया है, ठीक, कि लंबे समय तक वो चीजें चले जो भी कार्य हो, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद यूएनसीआरपीडी की बात करेंगे तो इसमें कहता है इनहेरेंट डिग्निटी की बात करें, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, मतलब कि अंतर्निहित गरिमा का और सम्मान की बात करते हैं, व्यक्तिगतता की बात करते हैं, स्वायत्तता और गैर भेदभाव की बात यहाँ यूएनसीआरपीडी में करते हैं। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट। चलो एक दो पॉइंट्स और बचे हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक दो पॉइंट्स और बचे उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये आपका क्या होता है, ये अब देखिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे, इस वहां तक एनपी 1986 और जितनी बातें थी हम लोगों ने कर ली। अब देखिए इसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन में क्या बोला है इन्होंने प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट की बात करी है, किसकी, प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट, फिर कैसी बात करें, प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट की, व्यावहारिक प्लेसमेंट की बात करी है ना, प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट की, और उसमें कहते हैं इंक्लूजन, इसमें बोलते हैं इंक्लूजन डेली लिविंग स्किल, ठीक है, इंक्लूजन डेली लिविंग स्कूल की बात करते हैं, मतलब सामान्य स्कूल में पढ़ाए जाने के करते हैं। इसमें कहते हैं कि समावेशन दैनिक जीवन के लिए, फॉर स्किल कहते हैं कि कौशल, स्किल, कम्युनिकेशन एंड बेसिक स्किल, ठीक है, किसको कहते हैं डेली यूज में इंक्लूडिंग कहते हैं कि डेली लिविंग में क्या लाए, स्किल्स लाए और कम्युनिकेशन लाए, स्किल लाए, कम्युनिकेशन लाए एंड बेसिक स्किल पर ध्यान दें यहाँ पर ज्यादा। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया है, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने में बताया है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करी है, यहाँ पर कैसी प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करी है, ठीक। प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ और ये लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इन्होंने एकेडमिक स्किल को भी डेवलप करने के लिए बोला है, एकेडमिक स्किल को भी यहाँ पर ध्यान देने के लिए बोला है। और क्या पॉइंट है, और इन्होंने बोला है लर्निंग बाय डूइंग बोला है, क्या बोला है, लर्निंग बाय डूइंग की बात ये बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इतने पॉइंट यहाँ पर बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसमें और आगे देखेंगे,
फिर इसके बाद और हम देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं बताओ, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या चीजें पॉइंट दिया गया है। अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर हमको दिया आरसीआई की बात हम लोग कर चुके हैं, पीडब्ल्यूडी में हम लोग देखेंगे पीडब्ल्यूडी में हम लोग की क्या क्या चीजें आती हैं। तो याद रखिएगा इसमें आपकी कई सात चीजें आती हैं आपकी ना। सबसे पहले फुल अपॉर्चुनिटी जो दी गई, सबसे पहले ब्लाइंडनेस आता है, ब्लाइंडनेस आता है नंबर 1। नंबर दो पर आपका क्या आता है, चलो देखते हैं। नंबर 2 पे आता है लो विजन आता है आपका, लो विजन। ठीक, लो विजन की बात करेंगे हम लोग। नंबर 3 लो विजन के बाद फिर उन्होंने बताया क्या, लेप्रोसी क्या आता है, लेप्रोसी कार्ड आता है। ठीक, क्या आता है, लेप्रोसी कार्ड आता है। नंबर 4 दिया था। नंबर 4 पे कहता है हियरिंग इंपेयरमेंट। जो ये अवसर दिए जाते हैं ना, छूट दिया जाता है, जो अवसर दिया जाता है कि सभी चीज जगह पर, तो वो अवसर किन किन चीजों में दिया जाता है। सबसे पहले ब्लाइंडनेस पर दिया जाता है, लो विजन पर दिया जाता है, फिर आपका लेप्रोसी कर्ड पे दिया जाता है, फिर आपका हियरिंग इंपेयरमेंट में प्रॉब्लम हो, हियरिंग, ठीक, इंपेयरमेंट में, हियरिंग इंपेयरमेंट में। नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे, टोटल 7 चीजें होती हैं। नंबर 5 पे लोकोमोटर आपका आता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको होती है उसके लिए होता है। फिर मेंटल में आपका नंबर 6 पर जो आपका आता है, नंबर 6 पर आपका आता है मेंटल रिटार्डेशन आता है, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन आता है। और नंबर 7 पर जो आता है, नंबर 7 पर आता है आपका मेंटल इलनेस। क्या आता है, मेंटल इलनेस आता है आपका ना, मेंटल इलनेस आता है आपका। ठीक, तो ये 7 जो है, इन 7 पर जो आपको छूट दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, इनके प्रमाण पत्र बनाकर इनको छूट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पे जो है ये स्कॉलरशिप भी देते हैं। क्या देते हैं, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप भी मिलता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें, यहाँ पे कहते हैं करिकुलम को जो फ्रेम किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, करिकुलम को जो यहाँ बनाते हैं कहते हैं अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड की बात करेंगे। क्या बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू करिकुलम, करिकुलम जो होता है अकॉर्डिंग टू नीड बनता है, आपके नीड के अकॉर्डिंग होता है आपका। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है जब आप अब एसएससी में देखेंगे, कहते हैं इसमें फाइनेंशियल प्रोविजंस वाले सभी चीजें ला दी गई। अब देखिए इसमें और क्या चीजें होती हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें दी गई हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर इसमें और भी की पॉइंट्स अगर हम लोग को देखना हो तो कहते हैं एसएसए में यूईई होता है आपका। क्या होता है, यूईई, यूईई का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा की बात करते हैं। एम क्या होता है इनका, एम होता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात करते हैं। ठीक है, इसमें अम्ब्रेला प्रोग्राम आता है। इसमें क्या आता है, इसमें अम्ब्रेला प्रोग्राम आता है। ठीक, छतरी वाला,
अम्ब्रेला प्रोग्राम आता है, ठीक। अम्ब्रेला प्रोग्राम के साथ साथ और इसमें क्या आता है, इसमें एक्ट आता है आपका 21A 51A और 45 आता है। आपका आरटीई, इसको आरटीई आती है, इसमें आरटी में सबसे पहले 21 ए आता है। 21A में क्या बोला है, 1986 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। फिर ठीक है, फिर इसके आता है आपका 51A आता है। 51A में क्या बोला गया, 51A में पेरेंट्स के लिए बोला गया कि सभी अभिभावक जो है अपने बच्चों को शिक्षा दे, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं। फिर इसके बाद आपका 46 आता है। 46 पे क्या बोला, सॉरी 45 आया है। 45 पे क्या बोला गया है आपको, 45 बोला ECCE बोला गया आपको। ECC मतलब अर्ली चिल्ड्रन केयर एजुकेशन की बात करी गई है। किसकी, अर्ली लिखेंगे, अर्ली, ठीक, अर्लियर चिल्ड्रन केयर, ठीक, अर्लियर चिल्ड्रन केयर एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। और उसमें बात करेंगे तो इसमें जीरो रिजेक्शन की बात करी गई है। किसकी, जीरो रिजेक्शन की बात करी, या ये नोट कर लीजिएगा, जीरो रिजेक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है ना। जीरो रिजेक्शन की बात किसने करी है, ठीक, जीरो रिजेक्शन की बात ये करते हैं आपका। फिर इन्होंने एक पॉइंट और दिया, आईईपी की बात करते हैं यहाँ पर। आईईपी का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। क्या होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान की बात करते हैं, ठीक, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान की बात करते हैं। तो ये एसएसए में इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारी, आपको मैंने जितना इंपॉर्टेंट भी हो सकता था उतनी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, उतनी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब एनसीएफ में आप लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया कि यहाँ पर बच्चों की जरूरतों को हम लोग देखकर यहाँ पर पूरा करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका पूरा यहाँ पर हो जाता है आपका क्लियर, पूरी यहाँ पर आपकी चीजें कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, आपको मे भी आपको ये कॉम्परेटिव वाली क्लास काफी बेहतर लगी होगी। फिर इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग अब शाम वाली जो क्लास होगी हम लोग उसमें जो है यूनिट 10 का बी पोर्शन के टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।